नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेकंड पेपर जो है द्वितीय प्रश्न पत्र ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बारे में मेनली हम पढ़ेंगे और अन्य जो परियोजना है वो यद्यपि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अन्य जो और नहर परियोजनाएं हैं इस इंदिरा गांधी नहर के अतिरिक्त उनके बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय भी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसे मरुगंगा कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम राजस्थान में एक बड़ी नदी, पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी मानी जाती है, लेकिन लूनी नदी को मरुगंगा नहीं कहते। मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। और इंदिरा गांधी नहर को ही मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसे मरुगंगा तथा मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। और 2 नवंबर 1984 से पूर्व इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर कहा जाता था। अक्टूबर 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके सम्मान में मरणोपरांत इस नहर का नाम, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर था 2 नवंबर 1984 से पूर्व। इस नहर को बनाने का विचार किसने दिया? इस नहर के प्रस्तावक कौन हैं? तो श्री कंवर सेन महोदय। जो कंवर सेन है, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो वर्तमान में राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये जितना भी क्षेत्र था, और बीकानेर का है, चूरू है, ये जो चारों जिले ये उस समय की बीकानेर रियासत ही थी। और बीकानेर रियासत के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर थे श्री कंवर सेन। और कंवर सेन महोदय ने 1948 में एक पत्र लिखा, एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर में का जो हेडिंग था, शीर्षक था, वो था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के शीर्षक से एक जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया और अपना ये विचार दिया कि यदि हिमालयी नदियों का पानी पश्चिमी राजस्थान में नहर के माध्यम से लाया जाए तो पश्चिमी राजस्थान जो है यहाँ पर भी सुजलाम सुफलाम क्रांति आ सकती है। यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो दूर हो सकती है और यहाँ पर भी जल के पानी के माध्यम से कृषिगत और अन्य विकास हो सकता है। तो सबसे पहले ये विचार कंवर सेन महोदय ने दिया 1948 में। तो इस नहर के प्रस्तावक कहे जाते हैं श्री कंवर सेन महोदय। 1948 से लगा के 1948, ये जो 48 से 58 तक की जो 10 वर्ष की जो अवधि थी, इस दौरान नहर की जो है डिटेल जो सर्वे हुआ, इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, और 31 मार्च 1958 को जो है भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत महोदय के कर कमलों से इस परियोजना का शिलान्यास किया गया 31 मार्च 1958 को। ये थी एक सामान्य परिचय, ऐतिहासिक रूप से भी थोड़ा बताया इसके बारे में। अब हम जानते हैं नहर के बारे में कि नहर जो है वो कहाँ से, किस नदी से निकाली गई है, नहर का उद्गम जो है वो किस स्थान से हो रहा है, नहर की कुल लंबाई कितनी है, नहर राज्य में कहाँ से प्रवेश कर रही है, आदि जो बातें हैं इसके बारे में अब हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नहर के उद्गम की बात करें, नहर कहाँ से निकाली गई है, तो देखिए 2 नदियाँ हैं। एक नदी है सतलज नदी और दूसरी इसकी सहायक नदी है व्यास नदी। और सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है, एक बैराज अवरोधक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है हरि के बैराज। और इस हरि के बैराज से ये नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर 2 नदियों के संगम पर बने हरि के बैराज से निकाली गई है। ठीक है, और ये 2 नदियां कौन सी हैं? तो सतलज और व्यास नदी। ठीक है, तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर बने हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। और ये हरि के बैराज कहाँ पर आया है? तो पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में हरि के बैराज हैं।
बैराज का मतलब होता है अवरोधक बांध, यानी कि नदियों से नहरें निकालने के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से नहरें निकालने के लिए जो छोटे कम ऊंचाई के जो बांध बनाए जाते हैं उन्हें अवरोधक बांध या बैराज कहते हैं। अब मुख्य नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिके बैराज से तो नहर का उद्गम है। और नहर कहाँ तक है मुख्य नहर, तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। यानी कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वो हरिके बैराज, जो पंजाब राज्य में आता है, फिरोजपुर जिले में, हरिके बैराज से मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है। इस दौरान यह राज्य की सीमा में एंट्री भी करी नहर। तो जो राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है, तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरा गांव से, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरा गांव से नहर जो है वो राज्य में प्रवेश करती है। तो राज्य में प्रवेश बता दिया और नहर कहाँ से कहाँ तक बता दिया, हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से मोहनगढ़ जैसलमेर राजस्थान तक ये नहर है। ठीक है, ये जो पूरी नहर है हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक, इस नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर लंबी है। अब अपन देख रहे हैं इस मानचित्र में भी मोहनगढ़ से लगा के आगे ये नहर बाड़मेर जिले में गडरा रोड तक और इसको विस्तारित किया गया है। तो ये नहर का जो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक का ये जो पार्ट है वो क्या कहा जाता है, तो ये जैसलमेर मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक नहर का ये जो विस्तारित भाग है इसे कहा जाता है बाबा रामदेव ब्रांच नहर। ये एक शाखा के रूप में कंप्लीट किया गया, यानी कि मुख्य नहर कहाँ तक होगी, तो मोहनगढ़ तक की है। और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक जो नहर का भाग है उसे कहते हैं बाबा रामदेव ब्रांच नहर कहते हैं। नहर का 0 पॉइंट यानी कि नहर की टेल, अंतिम स्थल जहाँ तक नहर का पानी सिंचाई होती है, अंतिम पानी पहुँचता है, टेल कहाँ तक है या 0 पॉइंट कौन सा है, तो ये फिर गडरा रोड माना जाता है। तो नहर का 0 पॉइंट कौन सा है, तो ये गडरा रोड बाड़मेर है। अब फिर से एक बार बात कर रहे हैं मुख्य नहर की। मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक है, हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक। ये जो मुख्य नहर है इसके फिर से हम 2 पार्ट करते हैं इसके। इस नहर का हरिके बैराज से हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली तक यह जो पार्ट है, हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक, ये है, ये एक अलग पार्ट है। और मसीतावाली से फिर मोहनगढ़ तक अलग पार्ट है। जो पहला पार्ट है हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली तक, ये पूरी नहर है। इसका हरिके बैराज से मसीतावाली तक ये जो पार्ट है इस नहर का उत्तरीय भाग, यहाँ पर क्या है न, इस भाग में से नहर का पहला ये जो भाग है इसमें से कोई शाखा उपशाखा नहीं निकाली गई है, कोई लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई, यानी कि यहाँ तक हरिके बैराज से जो पानी इस नहर में छोड़ा जाता है वो मसीतावाली तक कहीं उसको डाइवर्ट नहीं किया गया, उसको कहीं वहाँ से पानी जो है वितरित नहीं किया गया है। तो हरिके बैराज से मसीतावाली तक का जो पार्ट है जहाँ तक पानी और कहीं वितरित नहीं किया जाता, यानी कि इस पार्ट में कोई शाखा या लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई है, इस पार्ट को कहते हैं फीडर नहर। फीडर का मतलब फीड आपूर्ति देना, क्योंकि ये पानी, ये परियोजना राजस्थान के लिए है, तो पंजाब से पानी जो छोड़ा गया वो सीधा राजस्थान तक आता है। ये है फीडर नहर। कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिके बैराज पंजाब से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक ये फीडर नहर है। और इस फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो ये फीडर 204 किलोमीटर लंबी है। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। 169 किलोमीटर सर्वाधिक पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और शेष 21 किलोमीटर जो है ये नहर राजस्थान में है। ठीक है, और फीडर नहर क्या है, तो ये नहर का वह भाग है जहाँ से कोई, इस पार्ट में से कोई शाखा या लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई है। शेष जो पार्ट है मसीतावाली से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर लंबा पार्ट, ये आपकी शेष मुख्य नहर कही जाती है। इस नहर की एंट्री कहाँ से होती है, पीछे आपको बता दिया, हनुमानगढ़ जिले की ही टिब्बी तहसील के खरा गांव से जो है यह नहर राज्य में प्रवेश करती है। एक और जानकारी का तथ्य, इंदिरा गांधी नहर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लग रही है उससे औसतन 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, औसतन 40 किलोमीटर की दूरी पर यह नहर बनाई गई है। ठीक है, ये था नहर के उद्गम के बारे में
और नहर कहाँ से निकाली गई है, राज्य में कहाँ से प्रवेश कर रही है, नहर की कुल लंबाई कितनी है। इसके बाद एक और क्विक रिवीजन में दे देता हूँ फिर से। तो नहर का उद्गम होता है सतलज और व्यास नदी के संगम पर बने हरी के बैराज से, और ये हरी के बैराज जो है वो कहाँ पर है, तो पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में है। फिर नहर राज्य में एंट्री कहाँ से करती है, तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरा गांव से प्रवेश करती है। नहर का जो मुख्य नहर है उसका जो अंतिम स्थल कौन सा है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। मोहनगढ़ से नहर को जो आगे गडरा रोड तक बढ़ाया गया है, यह जो है इसे बाबा रामदेव ब्रांच नहर कहा जाता है। लेकिन नहर का जो टेल अंतिम स्थल 0 पॉइंट कौन सा है, तो गडरा रोड बाड़मेर है। नहर के दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक है राजस्थान फीडर नहर और एक है सेंस मुख्य नहर। राजस्थान फीडर नहर कहाँ से कहाँ तक है, तो हरी के बैराज से मसीतावाली तक, और मसीतावाली से मोहनगढ़ तक क्या है, तो सेंस मुख्य नहर है। लंबाई कितनी है, तो जो पहला पार्ट फीडर नहर है वो 204 किलोमीटर लंबी है। दूसरा जो पार्ट है मुख्य नहर का वो 445 किलोमीटर लंबा है। ये हमने परिचय के बारे में जाना। अब दो इम्पोर्टेंट पार्ट इस ये जो नहर है इसकी शाखाएं और लिफ्ट नहरों के बारे में। तो पहला जो पार्ट है फीडर नहर, वहां तक तो कोई भी शाखा या लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई है। अब मसीतावाली से लेकर मोहनगढ़ तक का यह जो पार्ट है, इस सेंस मुख्य नहर जो 445 किलोमीटर लंबा पार्ट है, इससे शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इसमें आप देखिए इस नहर के ये जो पार्ट है, नहर का इधर वाला जो पार्ट है वो है नहर का दाईं ओर का पार्ट है, राइट साइड है ये। और ये जो इधर का जो पार्ट है ये वाला, ये है नहर का लेफ्ट साइड का पार्ट, बाईं ओर का पार्ट है। ठीक है, अब इसके आधार पे अपन देखेंगे। ये मुख्य नहर हो गई, ये नहर का दाईं ओर का भाग है और ये नहर का बाईं ओर का भाग है। ठीक है, नहर का दाईं ओर का और बाईं ओर का भाग हो गया। तो नहर का जो दाईं ओर का भाग है वो मुख्य नहर से नीचा है, यानी कि नहर का तल ऊंचा है और ये जो भाग है वो कम ऊंचाई का है। ठीक है, लेकिन नहर का जो बाईं ओर का भाग है वहाँ ये शेखावाटी वाला उच्च प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और शेखावाटी उच्च प्रदेश आया, यानी कि नहर तल से ये भूभाग ऊंचा है। तो जब नहर से ऊंचाई की ओर क्षेत्र है तो सीधा पानी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जलोत्थान परियोजना है, यानी कि पंप सेट के द्वारा पानी को अपलिफ्ट करके जो है जलोत्थान परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है, यानी कि ये लिफ्ट कैनाल्स हैं। और नहर के दाईं ओर का जो क्षेत्र राइट साइड का, वो नहर तल से नीचा या सीधे शाखाओं के द्वारा सिंचाई हो जाती है। तो दाईं ओर जो है वो सारी क्या है, शाखाएं हैं, और बाईं ओर ये जो है सारी वो क्या है, लिफ्ट नहरें हैं। यहाँ पर एक जानकारी की बात कि इस नहर में जो हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो समतल भाग है, कम ऊंचाई के क्षेत्र, वहाँ पर अधिक ऊंचाई नहीं है। तो एक जो शाखा है नहर की केवल जो इसके बाईं ओर है, रावतसर शाखा। बाकी सभी 8 शाखाएं, इसके अतिरिक्त जो 8 शाखाएं वो सभी कहाँ हैं, राइट साइड में। नहर की एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है, वो है रावतसर शाखा। बाकी अन्य इसके अतिरिक्त अन्य जो 8 शाखाएं हैं वो सभी दाईं ओर है। और लिफ्ट नहरें जितनी भी 7 लिफ्ट नहरें वो इसके नहर की किधर हैं, बाईं ओर है। अब शाखाएं कौन कौन सी हैं और लिफ्ट नहरें कौन कौन सी, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले शाखाओं में ये मुख्य नहर, ये सबसे पहली शाखा रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में आती है। फिर अन्य 2 शाखाएं हैं सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों ही शाखाएं गंगानगर जिले में हैं। फिर आगे 4 शाखाएं पूगल, दातोर, बरसलपुर और चारणवाली, ये जो चारों शाखाएं वो बीकानेर में आती हैं। और फिर अन्य 2 शाखाएं हैं शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों आती है जैसलमेर जिले में। इस प्रकार एक हनुमानगढ़ में हो गई, फिर 2 गंगानगर में 3, फिर 4 शाखाएं बीकानेर में 7 और फिर 2 शाखाएं जैसलमेर 9। इस प्रकार से 9 शाखाएं हैं। क्रमिक रूप से देखें अपन इनको, तो सबसे पहले रावतसर, फिर सूरतगढ़ शाखा, फिर अनूपगढ़, फिर पूगल, फिर दातोल, फिर बरसलपुर, फिर चारणवाली शाखा, और फिर शहीद बीरबल और फिर सागरमल गोपा शाखा है। डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके बता दिए आपको। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाएं गंगानगर में, पूगल, दातोल, बरसलपुर और चारणवाली शाखाएं बीकानेर में, और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। अब लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहरों में पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर,
जो हनुमानगढ़ और चूरू में, और इस लिफ्ट नहर से ही पुनः झुंझुनू के लिए भी पेयजल की आपूर्ति भी होती है। ये पहली लिफ्ट कैनाल है, जलोथान नहर है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ चूरू में। फिर इस परियोजना की जो सबसे लंबी लिफ्ट कैनाल है श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये गंगानगर और बीकानेर में है, परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। फिर इसके बाद तीसरी लिफ्ट नहर है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये बीकानेर और नागौर में है। फिर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये बीकानेर में आती है। फिर डॉक्टर कर्णीसी लिफ्ट नहर है, बीकानेर और जोधपुर में। फिर गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है, ये मानचित्र के अकॉर्डिंग क्रम से ही है, ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में विस्तृत है। और सातवीं अंतिम एक जो लिफ्ट नहर है वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये जैसलमेर और जोधपुर जिले में है। इस प्रकार जो 7 लिफ्ट कैनाल्स है उसके बारे में भी क्रम से आपको बताया है। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, फिर श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर डॉक्टर करणी सिंह, देन गुरु जम्भेश्वर एंड देन जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो ये इंदिरा गांधी परियोजना की इधर ये शाखाएं के बारे में पढ़ा। एक शाखा केवल जो बाईं ओर है वो रावतसर, और ये लिफ्ट कैनाल्स के बारे में पढ़ा। अब जानते हैं कुछ अन्य तथ्य, जैसे नहर की जो एकमात्र शाखा जो इसके बाईं ओर है वो कौन सी, रावतसर शाखा, हनुमान को बताया आपको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो बताया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। इस परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी इस परियोजना से लाभान्वित जिले कितने हैं, तो 9 जिले लाभान्वित हैं। पश्चिमी राजस्थान के जो 12 जिले हैं मेनली अरावली के पश्चिम में, उनमें से अधिकांश जिले 9 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यानी कि पूरा ही बीकानेर संभाग चारों जिले आ गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, झुंझुनू, ठीक है, ये 9 जिला लाभान्वित है। झुंझुनू जो जिला इसको केवल पेयजल प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त जो अन्य 8 जिले उन्हें पेयजल और सिंचाई दोनों ही प्राप्त होते हैं। ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं परिचय, और इसकी जो है एक तो सामान्य ऐतिहासिक परिचय दिया, कब नहर बनाने का विचार दिया गया, कब शिलान्यास हुआ आदि, फिर नहर की उद्गम कहाँ से होता है, राज्य में प्रवेश कहाँ से, नहर की लंबाई कितनी, ये सारी जानकारी आपसे शेयर की। फिर नहर की शाखाएं और लिफ्ट नहरों के बारे में बताया। अब कुछ अन्य जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए, हालांकि आपके सिलेबस में अन्य नहरों के बारे में इतना नहीं दे रखा है। गंग नहर जो परियोजना है इसके तहत ये कहाँ से निकाली गई, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये भी पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले से ही निकाली गई है, लेकिन स्थान है हुसैनी वाला बैराज। और नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है। और यह जो है राज्य में जहाँ से प्रवेश करती है गंगानगर जिले से, वो गांव है खक्खा गांव से, गंगानगर के खक्खा गांव से यह नहर जो है वो राज्य में प्रवेश करती है, और इससे लाभान्वित जिला है श्री गंगानगर। इसी प्रकार से गंग नहर लिंक चैनल जो है, ये जो गंग नहर लिंक चैनल, ये इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर को जोड़ने वाला एक लिंक चैनल है। इसके अलावा भाखड़ा बांध जो है उसकी जो मुख्य नहर है उनकी कुछ शाखाओं की भी शाखा यानी उप शाखाएं, और उप शाखाओं से भी जो वितरिकाएं निकल जाती हैं, उन कुछ वितरिकाओं से भी राज्य में सिंचाई होती है। राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना है, यह भी भाखड़ा की जो कैनाल से उससे रिलेटेड है, सतलज नदी से रिलेटेड है, और इससे भी हनुमानगढ़ जिले की और चूरू जिले की कुछ तहसीलों को इस परियोजना से भी सिंचाई होती है। जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना एक प्रस्तावित परियोजना है, यमुना नदी से ये नहर बनाई जाएगी, जो शेखावाटी में इरिगेशन होगा इससे। नर्मदा नहर जो परियोजना है सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, नदी नर्मदा नदी से। यह नहर राज्य में प्रवेश करती है, जालोर जिले के सीलू गांव से प्रवेश करती है, और इससे जालोर जिले की तो सांचौर तहसील और बाड़मेर जिले की गुढ़ामलानी तहसील जो है वो लाभान्वित होती हैं। यमुना लिंक नहर परियोजना, जिसे पूर्व में गुड़गांव नहर कहते थे, ये दिल्ली के समीप ओखला बैराज से निकाली गई यमुना नदी से, और ये जोहरेरा करके विलेज है भरतपुर में, जहाँ से नहर राज्य में प्रवेश करती हैं, और इससे भरतपुर की डीग और कामा तहसीलें लाभान्वित होती हैं। फिर एक भरतपुर नहर, ये एक्चुअल में एक शाखा है, पश्चिमी जो यमुना नहर है उसकी एक ब्रांच है, ये उसकी एक शाखा है भरतपुर नहर,
ये बहज गांव भरतपुर से राज्य में एंट्री करती है, यमुना नदी से रिलेटेड, और इससे भी भरतपुर जिले में सिंचाई होती है। चंबल जो प्रोजेक्ट है उसका जो कोटा बैराज डैम है उससे दो नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर और बाई नहर नाम से, राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल। इनसे दाई नहर से 12 जिले में सिंचाई होती है और बाई नहर से कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। इसी प्रकार माही परियोजना से जो है, इससे भी जो कागदी पिकअप वियर है उससे भी दो नहरें निकाली गई, दाई नहर जिसे भीखाबाई सागवाड़ा नहर भी कहते हैं और बाई नहर जिसे आनंदपुरी नहर भी कहते हैं। जो दाई नहर है भीखाबाई सागवाड़ा नहर, उससे डूंगरपुर जिले में सिंचाई होती है, और जो बाई आनंदपुरी जो नहर है उससे बांसवाड़ा जिले में सिंचाई होती है। इन्हीं परियोजनाओं से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो गंग नहर है उसे राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में जो सिंचाई के लिए जो पहली परियोजना जो बनी थी वह 1922 से 27 की अवधि के बीच गंग नहर बनी थी। गंग नहर राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसे बनाया था बीकानेर राज्य रियासत के राजा गंगा सिंह जी ने, इसलिए उन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, गंगा सिंह जी को। और गंग नहर उस समय का बीकानेर रियासत थी जिसमें गंग नहर थी। वर्तमान में तब गंग नहर गंगानगर जिले में, लेकिन उस समय की बीकानेर रियासत से रिलेटेड थी तो गंग नहर को बीकानेर नहर भी कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे गंग नहर से रिलेटेड। गंग नहर जो लिंक चैनल है, यह गंग नहर और इंदिरा गांधी को जोड़ने वाला एक चैनल है जो 80 किलोमीटर यह लंबा है, लंबी नहर है, और यह 1980 में ही बनाई गई थी। ये कुछ अन्य नहरों के बारे में भी आपसे संक्षिप्त जानकारी शेयर करी। इंदिरा गांधी नहर को भी थोड़ा डिटेल में प्रयास किया आपको बताने का। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे पुनः जो है मुलाकात होगी। आप निरंतर अपना अध्ययन जारी रखें और इन नोट्स को भी आप स्लाइड्स के जो है स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी पुनः बना सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन करें और अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से आप जारी रखें। पुनः आपको धन्यवाद।